Students, today's topic is viscosity. तो जो viscosity है, viscosity VISCOSITY। ये viscosity क्या होता है? ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। फ्लूइड मीन्स जैसे लिक्विड है, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो। तो जैसे कि हम एक बीकर ले लेते हैं, तो बीकर के अंदर हम कुछ लिक्विड लेंगे। ये बच्चे कई बार ऐसे खेलते भी हैं, बकेट में पानी पड़ा है तो उसको किसी स्टिक के साथ ऐसे हिलाते हैं तो वो पूरा ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है। देखिए मैं भी ये बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इसका हम आपको टॉप व्यू दिखाते हैं ऐसे। तो ये लिक्विड्स की जो लेयर्स हैं ऐसे ऐसे करके, जैसे हम स्टिक लेके ऐसे अगर इसको जोर से हम स्टर करेंगे, ये स्टिक है रॉड, स्टीयरिंग इसको बोलते हैं, स्टीयरिंग विद रॉड। ये हम रॉड शो कर रहे हैं। जैसे कि इसको हम पानी को गोल गोल घुमाएंगे तो ये लिक्विड की जो लेयर्स हैं अलग अलग ये ऐसे करके, और सबसे ज्यादा स्पीड होगी जो बीच में लिक्विड की लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, तो उससे कम लेयर होगी इसकी। उसके सबसे कम स्पीड जो है इस लेयर की होगी, जो बिल्कुल जो बेसल के साथ, जैसे कि ये बेसल है, जो बेसल के किनारों के साथ जाके लिक्विड स्ट्राइक कर रहा है, तो वो उसकी स्पीड सबसे कम होती है, उसकी वजह से इसकी कम होती है, उसकी वजह से इस लेयर की स्पीड कम होती है, उसकी वजह से इस लेयर की स्पीड होती है। तो ये क्या है, विस्कोसिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी, ये हम ऑफ ए फ्लूइड बोल सकते हैं। जैसे कि ये हमने जो बीच में लिक्विड लिया है इसको हम फ्लूइड ही बोल सकते हैं। लिक्विड बोलो या फ्लूइड बोलो, आपकी मर्जी है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड ड्यू टू विच मतलब जिसकी वजह से, ड्यू टू विच एन अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं ड्रैगिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। अपोजिंग फोर्स को और क्या बोल सकते हैं बेटा? ड्रैगिंग फोर्स, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, बैकवर्ड पीछे की तरफ। व्हेन द फ्लूइड या लिक्विड बोलो या फ्लूइड बोलो या लिक्विड बोलो, एक ही बात है। फ्लूइड इज इन मोशन, जैसे मैंने स्टिक से ये मूव करके ऐसे दिखाया आपको, तो जब हम इसको स्टॉप कर देंगे तो ये लिक्विड की लेयर जो ऐसे मूव कर रही है बेसल के अंदर, ये कैसे रुकेंगी? ये ड्यू टू यही जो हम बता रहे हैं विस्कोसिटी, जो लेयर्स के बीच में, ये अलग अलग हम लेयर्स दिखा रहे हैं, लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। और शुरुआत कहां से होती है? ये बिल्कुल साइड वाली लेयर के साथ, जब ये बेसल के किनारों के साथ, सरफेस के साथ टच करती है तो इसकी स्पीड लोअर हो जाती है। इसकी वजह से इसकी जो सेकंड लेयर है इसकी स्पीड लोअर हो जाती है, उससे जो है इसकी वजह से, और इसकी सबसे ज्यादा स्पीड इनर मोस्ट लेयर की होती है। ये जो इनर मोस्ट हम लेयर ले रहे हैं इसकी स्पीड सबसे जो तेज होती है, जो स्लो होती है। इनके बीच में डिस्टेंस के साथ से, जैसे इन दो लेयर्स के बीच में हम डिस्टेंस को dx ले लेंगे तो इसके बीच में एक वेलोसिटी ग्रेडियंट बनता है जिसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, और लेयर्स का जो आपस में एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, जिसको ए बोल सकते हैं हम, तो वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये विस्कोसिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड क्या होता है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, लिक्विड ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होता है, एन अपोजिंग फोर्स, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले भी लिख देते हैं। कम्स इनटू प्ले मतलब ऑटोमेटिकली आ जाती है, कम्स इनटू प्ले ऐसे हम बोल सकते हैं। व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब फ्लूइड, जैसे कि इसको स्टिक के अगर हम स्टर ना करें तो जब तक फ्लूइड मोशन में नहीं तो हम कैसे बता सकते हैं? एंड अपोजेस द, किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन क्या होती है? जो लेयर्स के बीच में जो मोशन होती है उसको रिलेटिव मोशन बिटवीन
इट्स डिफरेंट लेयर्स। ये देखो बेटा मैंने डेफिनेशन लिख दी है। ये जो डिफरेंट लेयर्स हम दिखा रहे हैं, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर में लिक्विड लेयर तो बीच में भी है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, लास्ट। तो और जो लेयर के और लेयर के बीच में हम डिस्टेंस अगर एक जैसे लें तो इनकी वेलोसिटी में जो है वो चेंज आ रही है। सबसे कम वेलोसिटी इसकी होगी, उससे थोड़ी सी ज्यादा इसकी होगी, उससे थोड़ी सी ज्यादा इसकी होगी, उससे इनकी वेलोसिटी में एक ग्रेड बना हुआ है जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे कि अगर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट का रोल प्ले देखें तो ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर फैक्टर दिखा रहा हूं। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होते हैं? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसका बहुत ज्यादा रोल प्ले होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। चेंज ऑफ वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी, d मतलब डिफरेंशिएशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। एक जैसे डिस्टेंस अगर लेयर्स के बीच में दिए जाएं तो उनके बीच में जो वेलोसिटी का एक ग्रेड बनता है, जैसी वेलोसिटी जो है जब इसकी सबसे कम है, इसकी उसकी ज्यादा है, इसकी उसकी ज्यादा है। ये जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है। यही एक प्रॉपर्टी है जो रिलेटिव मोशन, आप जानते हो क्या होती है? रिलेटिव होती है जो लेयर और लेयर के बीच में मोशन होती है। एक लेयर दूसरी लेयर से कितनी ज्यादा स्पीड से चल रही है और उसकी स्पीड क्यों कम हो रही है? जो पहली लेयर है उसकी वजह से, पहली लेयर की वजह से दूसरी लेयर की स्पीड कम हो रही है। पहली लेयर खुद स्पीड पहली की किससे कम हो रही है? सॉलिड के साथ जो उसको रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है, इसको फ्रिक्शनल फोर्स ही हम बोल सकते हैं। अपोजिंग फोर्स या यू कैन से फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब फ्रिक्शन जो होती है वो सॉलिड में होती है। लिक्विड में विस्कोसिटी बोलते हैं, विस्कस फोर्स, जिसको कि विस्कस फोर्स भी बोल सकती हैं, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स भी बोल सकती हैं, पीछे की तरफ जो खींचती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड ड्यू टू व्हिच एन अपोजिंग फोर्स, जिसको कि बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स हम बोल रहे हैं, comes into play। comes into play मतलब ऑटोमेटिकली जहां पे आ जाती है when the fluid is in motion and opposes a relative motion between its different layers। जो डिफरेंट इसकी लेयर्स हम आपको दिखा रहे हैं उसके बीच में उसको अपोज करती है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या होती है? अब कितनी विस्कोसिटी किसी की चीज के, जैसे कि लिक्विड फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, तो नहर में पानी फ्लो कर रहा है, वो भी हम जैसे कि एक डायग्राम ये बनाई है, एक डायग्राम हम और बना सकते हैं। जैसे कि ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है, तो जो ग्राउंड सरफेस के साथ जो है सबसे पहली लेयर जो होती है, जैसे कि लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसकी स्पीड सबसे कम होगी। ऐसे हम जहां पे एक एरो डालेंगे तो ये जो है इसकी वेलोसिटी जो है सबसे कम होगी, इसके साथ रबिंग होने की वजह से। जो दूसरी लेयर होगी उसकी स्पीड इससे ज्यादा होगी। इसका एरो थोड़ा आगे ले जाते हैं। जो तीसरी लेयर होगी उसकी स्पीड जो है उससे भी ज्यादा होगी। जो टॉप मोस्ट लेयर हम जहीं पे रुक जाते हैं, सपोज कि टॉप मोस्ट है, सबसे ज्यादा स्पीड इसकी होगी, सबसे ज्यादा। तो ये जो वेलोसिटी के अंदर ग्रेड आ रहा है, ग्रेडियंट, जिसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, दो लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको dx बोल सकते हैं। जैसे जहां बोल रहे थे एक ही बात है, नहर में पानी चल रहा है, जो सबसे नीचे ग्राउंड में बॉडी टच कर रहा है, बॉटम को टच कर रहा है, उस लेयर की स्पीड कम होगी इसके साथ रबिंग होने की वजह से, उसके नेक्स्ट वाली इसकी वजह से। तो इनकी वेलोसिटी के बीच में ग्रेड बना हुआ जिसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए ध्यान से, तो कितनी विस्कोसिटी है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो किसी मटेरियल जैसे लिक्विड जो है वो पानी, वाटर हो सकता है, कोई भी ऑयल हो सकता है, कोई जैसे कि ब्रेक ऑयल हो सकता है, तो उसकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जिसको हम नीटा के नाम से पुकारते हैं, वो कैसे फाइंड करनी है? वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स या विस्कस फोर्स भी बोल सकते हैं, BISCOUS, विस्कस फोर्स। यही जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स बोल सकती हैं, जो ऑपोजिशन करती है, इसका नाम हम विस्कस फोर्स बोल सकते हैं। विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन जो टू थिंग्स है। नंबर वन, जो विस्कस फोर्स है बेटा, कोई भी फोर्स है उसको हम F बोलते हैं। सबसे पहले हम पहला स्टेप लिखते हैं, विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहले हम लिखते हैं जो लेयर्स का आपस में एरिया ऑफ कांटेक्ट है, एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट जिसको हम A बोल सकते हैं, एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट फ्लूइड लेयर्स। बेटा फ्लूइड लेयर्स बोल सकते हैं हम।
फिर दूसरी बात कौन सी है, दो ही फैक्टर हैं विशिष्ट फोर्स जिनके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा कौन सा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, अभी मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात कर रहा हूं। ग्रेडियंट लफ्ज बना है ग्रेड से, जो वेलोसिटी के ग्रेड बने हुए हैं, एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में एक जैसे डिस्टेंस रखेंगे। ये दो लेयर्स हैं, इसके बीच में भी हम डिस्टेंस एक जैसा रखेंगे। एक जैसे डिस्टेंस के बाद एक जैसा ग्रेड बना हुआ है, उसकी वेलोसिटी जो है, जैसे कि सॉलिड सरफेस से हम दूर जा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी आस्ते आस्ते बढ़ रही है। वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम मैथमेटिकली dv/dx लिख सकते हैं। बेटा ये दीज आर द टू थिंग्स जिसके ऊपर जो विशिष्ट फोर्स है, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है, जिसको विशिष्ट फोर्स बोल सकते हैं, वो दोनों को हम कंबाइन करेंगे। दोनों बातों को हम कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग टू ऑल ऑफ द टू, तो वी गेट, हमें क्या मिलता है, देखिए जो विशिष्ट फोर्स है, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हाउ मच विस्कोसिटी इज देयर, तो उसकी डेफिनेशन फाइंड करने के लिए, उसके बारे में पता लगाने के लिए हम दोनों फैक्टर को कंबाइन करेंगे। ये जो एरिया ऑफ डिफरेंट लेयर्स इन कांटेक्ट है और वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब ये दीज आर द ओनली टू फैक्टर्स, जी आपको पूरा माइंड में रखना है कि दीज आर द ओनली टू फैक्टर्स अपॉन व्हिच द विशिष्ट फोर्स डिपेंड्स। अब जो दोनों को कंबाइन करने पे ये मिल रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब रिमूव करेंगे तो इक्वल टू आएगा, और जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये बेटा एरिया और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, dx को बोलते हैं स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, जो कि x बोल रहे हैं हम। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन देखिए अभी तैयार होगी, बड़े इंपॉर्टेंट है ये, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो जहां से बेटा ये जो फैक्टर दोनों जहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दूसरी साइड जाके डिवाइड करेंगे। देखिए ये विशिष्ट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और dv/dx, इसको कंबाइन रहने दें क्योंकि इसको हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलना है और ये विशिष्ट फोर्स की डेफिनेशन बन गई। अब जो फैक्टर्स हैं वो जो डिनोमिनेटर में होते हैं उनको हम यूनिट बोलते हैं, ये बहुत बार मैंने समझाया है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की मैं आपको डेफिनेशन लिख के देता हूं। देखो बेटा, कोफिशिएंट ऐसे करके हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, DISCOSI, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको नीटा बोल रहे हैं हम, इसको ईटा बोले, इज डिफाइंड, ये कैसे इसको डेफिनेशन बोलनी है, इज डिफाइंड एज द, सबसे पहले ऊपर वाला फैक्टर बोलना होता है, इज डिफाइंड एज द विशिष्ट फोर्स पर यूनिट, जो डिवाइड करते हैं उसको यूनिट बोलते हैं। देखो बेटा ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन मैं आपको लिख के बता रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द विशिष्ट फोर्स पर यूनिट, एक्टिंग पर यूनिट भी बोल सकते हैं, पर यूनिट एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, मीनिंग तो क्लियर करना पड़ता ना, डिफरेंट फ्लूइड लेयर्स इन मोशन पर यूनिट, दोबारा लिखिए पर यूनिट क्योंकि ये भी डिवीजन में है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो बेटा ये हम लिख रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये दोनों फैक्टर हमने बोल दिए। मीनिंगफुल बनाने के लिए कौन सा एरिया है उसके लिए, ये तभी तो मैं बीच में लिखते लिखते रुका था। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन कैसे बोलनी है, जो भी मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखी होती है उसको बोलने का आपको जो है लैंग्वेज बनाने का अगर तरीका आ गया तो आपको कभी भी डेफिनेशन किसी बुक से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड, ये इक्वल टू ना जहां में लिखते इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स, ये है विस्कस फोर्स जो है, ये विस्कस फोर्स पर यूनिट, ये डिवाइड करके जो बोला है कितने एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, पर यूनिट एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ डिफरेंट फ्लूइड लेयर्स, जो फ्लूइड की लेयर्स हैं, जो लिक्विड की लेयर्स हैं, फ्लूइड लेयर्स बोलते हैं, इन मोशन जो मूव कर रही हैं, जैसे यहां पे समझ लो, ये वाली डायग्राम समझ लो, पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी रेट जो है एक हिसाब से वेलोसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से ये रहा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट भी आपको पूछा जा सकता है, अब इसका ऐसा यूनिट लिखो, इसका ऐसा यूनिट लिखो, इसका लिखो, तो आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपको यूनिट मिल जाएगा बेटा। SI यूनिट ऑफ नीटा इज, देखो अगर आपको ऐसे यूनिट नहीं आता, डायमेंशनल फार्मूला जिसको मैं जहां पे भी आपको बता सकता हूं, 3 स्टार जिसको बोलते हैं,
तो मैं आपको ड्राइव करके देता हूं। पहले ऐसा यूनिट देखिए, अगर ये इसका यूनिट लिखेंगे न्यूटन, फोर्स का यूनिट तो सबको आता है ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है ऐसे न्यूटन। अब एरिया क्या होता है ऐसे डिवीजन में ही लिख लो इसको ताकि आपको समझ आ जाए। मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या होगा, जैसे कि वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है और इसका जो है वो डिस्टेंस होगा, तो क्या बनेगा ये देखिए आपको मीटर और सेकंड ये वेलोसिटी का लिखा, तो नीचे जो डिस्टेंस है उसको भी मीटर आएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, पर सेकंड ही आएगा। क्या आएगा, पर सेकंड। वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या यूनिट आएगा, जैसे मीटर पर सेकंड हो गया वेलोसिटी का, और डिस्टेंस का मीटर आ गया, मीटर से मीटर जो कैंसिल हो जाएगा, और ये s की पावर माइनस मान लिखना पड़ेगा, ये तो ऑब्लिक लिखा ना। तो ये जो न्यूटन मीटर जो है इसके ऊपर माइनस चला जाएगा और s की पावर माइनस वन। तो देखो s की पावर माइनस वन था लेकिन ऊपर जाके ये प्लस वन हो जाएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि डेकापॉइज भी बोला जा सकता है। तो ऐसा आई यूनिट कैसे आ गया, इसको हम डेकापॉइज भी बोल सकते हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ आ गई आपको, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये ऐसा आई यूनिट ऑफ मीटा जो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ गया। और डायमेंशनल फार्मूला भी आप राइट कर सकते हैं, ये आपको पता ही है। तो डिम जिसको डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं, नीटा का क्या आएगा, ये जहां से आप करके कर सकते हैं, तो E इज इक्वल टू लिख लो mlt-2, ये किसका आ गया, फोर्स का, mlt-2, एरिया का L2, ये आपको पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का t की पावर -1, जैसे कि हमने जहां पे देखा ना s की पावर -1 जो है तो ऊपर जाके वो +1 हो गया। तो टाइम की लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला, तो ये m l से l जो फैक्टर 2 है जहां पे 1 है, तो l की पावर -1 हो गया और t की पावर जो है वो -1, जी इसका जो है m l-1 t -1 आ गया। ये बड़े ध्यान से देखिए आप। इसके बाद जो आपको पता है कि ये विस्कोसिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और जो लिक्विड के प्रॉपर्टी है, जब लिक्विड फ्लो करता है इसकी डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो प्रॉपर्टी होती है, इसको चलने की जो रुकावट आती है, जैसे आप घरों में देखते हैं नल टूटियां जो लगी हैं उसमें पानी चल रहा है, तो कुछ नल जो है वो बड़े कॉस्टली होते हैं क्योंकि उनमें लिक्विड का फ्लो जो है वो उनकी जो सॉलिड की सरफेस है वो फ्रिक्शन जो कि विस्कोसिटी है, विशेष फोर्स जो है वो कम लगाती हैं, जिससे लिक्विड का फ्लो बड़ा स्मूथ चलता है। और उसको भी आगे हम जाके स्टडी करेंगे, ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट था विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी ये जो है और ये जो विशेष फोर्स है विस्कोसिटी जो है और सॉलिड फ्रिक्शन के बीच में आप डिफरेंस भी बता सकते हैं, जो आपको मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। फ्रिक्शन सॉलिड के बीच में व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले। तो लेकिन वो इनका डिफरेंस कैसे बताना, 2 पॉइंट का डिफरेंस बताना आपने, सिर्फ विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन में क्या फर्क है। वो एक तो ये है जो विस्कोसिटी है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जो आपने देखा जो फ्रिक्शन थी वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये एक डिफरेंस हो गया पॉइंट का। दूसरा जो है जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो सरफेस के बीच में सरफेस जब उनके बीच में 90 का एंगल होता है तो वो जो फ्रिक्शन होती थी वो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन विस्कोसिटी आपने देखा कोई नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये 2 पॉइंट डिफरेंस है। बाकी सिमिलरिटीज भी हैं, ये आपको मैं नोट्स भेज रहा हूं, उसमें देखिए सिमिलरिटी क्या है। ये भी अपोजिंग फोर्स है, फ्रिक्शन भी अपोजिंग फोर्स थी, तो ये भी तभी होती है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है। जहां कौन सी 2 बॉडीज हैं बेटा, बड़े ध्यान से सुनिए, जहां जो विस्कोसिटी है जहां पे कौन सी 2 बॉडीज है, एक लिक्विड है दूसरा क्या है, दूसरा सॉलिड की सरफेस है। जैसे जिस बर्तन में जिस वेसल में, इसको वेसल बोलते हैं, बर्तन को कंटेनर भी बोल सकते हैं, जिसमें हमने लिक्विड पानी जैसे डाला है, तो सबसे शुरुआत कहां से हुई, जो उसकी लिक्विड की लेयर जब फ्लो कर रही थी रुकना कहां से शुरू हुई, ये लास्ट वाली जो लिक्विड की लेयर है जब बर्तन की सरफेस के साथ सॉलिड की सरफेस के साथ कांटेक्ट में आई, इसकी स्पीड कम हुई, उसकी वजह से इसकी कम हुई, उसकी वजह से इसकी कम हुई, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से जो है वो फ्रिक्शन पैदा हुई, अपोजिंग फोर्स पैदा हुई, जिसको बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं। तो
तो ये पता चल गया आपको अच्छी तरह से क्या होती है अपोजिंग, इनकी सिमिलरिटी भी देखिए और इनका डिफरेंस भी देखिए आपस में। तो ये आज का इतना ही है, ये बड़े ध्यान से करिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट है।